हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म। मेरा नाम है प्रद्युमन त्रिपाठी और आज आप सभी के बीच एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी मैं लेकर आया हूं और उसके बारे में कुछ जो भी आप सभी को पता है कि ये खबर आप सभी को तक पहुंच गई होगी कि आम आदमी पार्टी को जो है इलेक्शन कमीशन ने राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दे दिया है। सो नाउ आम आदमी पार्टी इज हैव गॉट द स्टेटस ऑफ नेशनल पार्टी एंड द थ्री previously those who are basically known as national party has lost their national party status। तो ये तीन जो पॉलिटिकल पार्टी थी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया जो कि 1925 की पॉलिटिकल पार्टी, बहुत पुरानी राजनीतिक दल है, ठीक है। इसी प्रकार से नेशनलिस्ट बेसिकली कांग्रेस पार्टी, ओके, राकापा जिसको हम बोलते हैं, राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी, जिसमें शरद पवार जो मेन लीडर है, महाराष्ट्र में फेमस है। 1999 में जो कि कांग्रेस पार्टी के स्प्लिट से बनी थी, ठीक है। कांग्रेस पार्टी से का जब स्प्लिट हुआ, विभाजन हुआ, तो उस स्प्लिट से जो बेसिकली तोड़ा गया कांग्रेस पार्टी को, जिसमें शरद पवार, ओके, शरद पवार थे और साथ साथ आपके तारिक अनवर, फाइन, और पीए संगमा, ये तीन लीडर जो है जिनको कांग्रेस पार्टी से निकाल दिया गया था, निष्कासित कर दिया गया था, बिकॉज उन्होंने सोनिया गांधी जी लीडरशिप को चैलेंज किया था कि वो इटली की और इसलिए चले। तो वहां से एनसीपी बनी थी जो कि अभी भी एक स्टेट पार्टी है, नेशनल पार्टी का स्टेटस छीन लिया गया है। और तृणमूल कांग्रेस, ओके, तृणमूल कांग्रेस जिसके बारे में आप लोग जानते हैं, 1998 में ये पॉलिटिकल पार्टी बनी और ममता बनर्जी जो है वेस्ट बंगाल में ये पार्टी अभी लीडिंग पार्टी है। इन तीनों पार्टी से राष्ट्रीय पार्टी का जो दर्जा है, नेशनल पार्टी का जो स्टेटस है, वो छीन लिया गया है इलेक्शन कमीशन के द्वारा और आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दे दिया गया, ठीक है। तो ये बातें आप सभी को पता है, बट पॉइंट ये आता है कि यहां से कुछ एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं अक्सर कि राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा किस आधार पर दिया था, व्हाट आर द क्राइटेरिया फॉर रिकॉग्नाइजिंग सम पॉलिटिकल पार्टी एज अ नेशनल पार्टी अकॉर्डिंग टू इलेक्शन कमीशन रूल्स, ओके। सो वो इलेक्शन कमीशन का रूल क्या है, उस रूल को क्या बोलते हैं, व्हाट आर द प्रोविजंस, दैट ऑल वी विल बी डिस्कसिंग इन दिस पर्टिकुलर वीडियो, ओके। तो इस वीडियो में मैं आपको सब बातें बताऊंगा जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, बिकॉज ये न्यूज अपने आप में सिर्फ ये नहीं पूछेगी कौन सी राष्ट्रीय पार्टी है कौन सी नहीं है, वो ये पूछ सकते हैं कि किस आधार पर राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया जाता है। सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग, बट बिफोर दैट आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल टू प्लीज क्विकली क्लिक ऑन द सब्सक्राइब बटन। अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हैं, पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म पर पहली बार आए हैं, तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ठीक है। चलिए, और शेयर भी कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, ठीक है। सबसे पहले तो न्यूज जैसा कि आप देख रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ग्रांटेड नेशनल पार्टी स्टेटस, ओके। चुनाव आयोग ने राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया आम आदमी पार्टी को और एनसीपी, टीएमसी एंड सीपीआई लूजेस इट्स टैग, ओके। जो पहले टैग राष्ट्रीय पार्टी का जो दर्जा जो नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, तृणमूल कांग्रेस एज वेल एज सीपीआई, ओके, इन तीनों से ही राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा छीन लिया गया। दिस इज द न्यूज, फाइन। ये 10 अप्रैल के आसपास की बात है, ये 10 अप्रैल को ये न्यूज आई थी, ठीक है। तो दिन हो चुके हैं कुछ इसको, बट इसको समझने की आवश्यकता है कि इससे संबंधित क्या क्या चीजें जो है आपको एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट पता होनी चाहिए, ओके। सो नाउ आता है द इलेक्शन सिंबल रिजर्वेशन एंड अलॉटमेंट ऑर्डर 1968, फाइन। अब दिस ऑर्डर, as we all know कि according to the article number 324, okay, article 324 basically give the responsibility of, okay, basically what we can say superintendence, direction, control and election of the parliament, legislative assembly, state, according to the constitution of India, to the election commission of India, okay। तो जो हमारा आर्टिकल 324 है वो ये क्या कहता है कि चुनाव करवाना, उसके लिए डायरेक्शंस देना, उसको कंट्रोल करना, उसको चलाना, जो भी है, ठीक है। पार्लियामेंट के लिए, लोकसभा के लिए और विधानसभा के जो चुनाव है उनको कंडक्ट करवाने की पूरी जिम्मेदारी, उनको सुप्रीटेंड करने की जिम्मेदारी, मतलब सारे जो काम है वो कौन करेगा, संविधान के हिसाब से इलेक्शन कमीशन, ओके। सो इलेक्शन कमीशन हैज अ पावर टू मेक द रूल्स, ओके। तो दिस रूल इज नॉट मेड बाय द पार्लियामेंट, ओके। सो इट्स नॉट अ पार्लियामेंट्री एक्ट, ओके। सो ये पार्लियामेंट का काम नहीं है। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन इलेक्शन कमीशन इज रिस्पॉन्सिबल, ओके। संविधान के हिसाब से चुनाव आयोग जो है जिम्मेदार है ऐसे रूल्स बनाने के लिए। अकॉर्डिंगली दे कीप अपडेटिंग द रूल्स, ओके। सो जैसे 1968 में, ओके, दिस द ओरिजिनल रूल वाज बेसिकली बीन देयर, द इलेक्शन सिंबल रिजर्वेशन एंड अलॉटमेंट रूल व्हिच बेसिकली डिफाइंस द क्राइटेरिया फॉर नेशनल स्टेट पार्टी, कि राष्ट्रीय पार्टी किसको बनाया जाएगा, राज्य पार्टी किसको बेसिकली किसको दिया जाएगा, या फिर अगर राष्ट्रीय पार्टी बने रहना है तो क्या क्या रूल्स होंगे, ओके। व्हाट आर द कंडीशन फॉर मेंटेनिंग द योर स्टेटस नेशनल पार्टी और स्टेट पार्टी। तो राष्ट्रीय पार्टी बने रहने के लिए क्या क्या चीजें होनी चाहिए, बेसिकली अगर आप ऑलरेडी राज्य पार्टी तो क्या क्या चीजें आगे कंटिन्यू करनी पड़ेगी परफॉर्मेंस बेसिस पे, ऑब्वियसली बात है। सो दिस थिंग फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू रिमेंबर फॉर द एग्जामिनेशन, ओके। ये शब्द जो है इलेक्शन सिंबल रिजर्वेशन एंड अलॉटमेंट ऑर्डर 1968, ओके, मल्टीपल टाइम्स ये अमेंड हुआ है
2005 में भी इसका अमेंडमेंट आया था। इसमें अमेंडमेंट दैट मींस की अमेंडमेंट्स द चेंजेस आर मेड बाय द इलेक्शन कमीशन विदाउट एनी काइंड ऑफ लॉ। ओके, तो इसके लिए कोई पार्लियामेंट में लॉ पास नहीं करनी पड़ती। इलेक्शन कमीशन जब चाहे अपने हिसाब से इसमें बदलाव कर सकता है, अमेंडमेंट ला सकता है। बट ओरिजिनल क्या था? इलेक्शन सिंबल रिजर्वेशन एंड अलॉटमेंट ऑर्डर 1968। उसके बाद वो अमेंड भी हुआ है 2005 में, 2011 में भी लेटेस्ट, सबसे लेटेस्ट जो अमेंडमेंट है उसमें चेंजेस है 2011 में हुए। ठीक है, फाइन। सो वैसे इतना सब आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। यू जस्ट नीड टू रिमेंबर कि हमारे जो आर्टिकल 324 है उसके तहत चुनाव आयोग को यह शक्ति मिली है कि वो इलेक्शन मैनेजमेंट के लिए पॉलिटिकल पार्टी को रिकॉग्नाइज करने के लिए रूल्स रेगुलेशन बना सकती है, पॉलिटिकल पार्टी को दर्जा देने के लिए उसके लिए रूल्स रेगुलेशन बना सकती है। ठीक है, फाइन। चलिए, तो ये ऑर्डर का नाम याद रहेगा। नाउ विद इन दिस ऑर्डर देयर आर टू इंपॉर्टेंट प्रोविजंस, दिस कैन आल्सो बी आस्क्ड। ओके, इसके अंदर दो पैराग्राफ आते हैं, पैराग्राफ 6A एंड पैराग्राफ 6B। अब यहां से यू कैन गेट अ क्वेश्चन इन द एग्जामिनेशन। ओके, सवाल आ सकता है कि इन विच पैराग्राफ ऑफ द इलेक्शन सिंबल रूल्स, ओके, इलेक्शन सिंबल ऑर्डर 1968, the condition for the becoming a national party or state party are given। ओके, तो ये सवाल पूछ सकते हैं किस प्रोविजन में या फिर किस पैराग्राफ में ये बात कही गई है। तो पैराग्राफ 6A में क्या किया गया? कंडीशन फॉर रिकॉग्निशन एज अ स्टेट पार्टी, राज्य पार्टी कैसे बनाया जाएगा, राज्य पार्टी की मान्यता कैसे मिलती है। ठीक है, सिमिलरली पैराग्राफ 6B क्या कहता है? कंडीशन फॉर रिकॉग्निशन एज अ नेशनल पार्टी, राष्ट्रीय पार्टी बनने के लिए क्या कंडीशन होंगी, वो 6B में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहां से यू आर लर्निंग टू न्यू थिंग्स। ओके, यहां से दो नई चीजें आपको याद करनी है, बिकॉज ये सब चीजें जो है एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछने के चांसेस बढ़ जाएंगे। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं, बिकॉज राइट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द नेशनल पार्टी, सो वी विल डिस्कस द क्राइटेरिया फॉर द नेशनल पार्टी। राष्ट्रीय पार्टी बनने के लिए क्या क्या क्राइटेरिया चाहिए। ठीक है, चलिए, सबसे पहला क्राइटेरिया आता है 6% वोट शेयर। ओके, बहुत सिंपल रूल है, 6% प्लस 4 सीट्स। ओके, सिंपल रूल है, 6% वोट शेयर फ्रॉम 4 और मोर देन 4 स्टेट्स। ओके, ये 6% वोट शेयर कम से कम 4 राज्यों में, 4 या 4 से अधिक राज्यों में, उससे कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, ऐसे नहीं कि एक ही राज्य में 6% वोट शेयर, नहीं, कम से कम 4 से अधिक राज्यों में अगर 6% वोट शेयर आता है आपको, लोकसभा चुनाव हो या फिर वो विधानसभा चुनाव। ओके, इट मींस की लोकसभा इलेक्शन और विधानसभा इलेक्शन, ओके, लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन और नेशनल पार्लियामेंट इलेक्शन। ओके, बेसिकली हाउस ऑफ पीपल इलेक्शन। ओके, सो बेसिकली हाउस ऑफ पीपल इलेक्शन। ओके, माय मिस्टेक। सो बेसिकली आपके लोकसभा के चुनाव हो या फिर विधानसभा के चुनाव हो, किसी में भी अगर 4 राज्यों में 6% वोट शेयर मिल गया, ठीक है, किसी एक पॉलिटिकल पार्टी को 4 अलग अलग राज्यों में लोकसभा या फिर विधानसभा चुनाव में उनका परफॉर्मेंस अच्छा आ गया, और साथ साथ अगर उनके 4 MP जो है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वो लोकसभा में है, एक या फिर एक से अधिक राज्य, यहां पे 4 कम से नहीं चाहिए। ठीक है, ये कंडीशन याद रखिएगा। ये जो 4 MP है वो किसी एक राज्य से भी हो सकते हैं और एक से अधिक से भी हो सकते हैं, को कंपल्सरी स्टेट और स्टेट्स, फाइन। और अब ये नहीं कि all the criteria need to be followed, okay, any one of them. So election commission has recognized 3 criteria for becoming for categorizing any political party as a national party. तो राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा देने के लिए 3 कंडीशन है। अब वो 3 कंडीशन है, पहली कंडीशन तो क्या है? 6% वोट शेयर इन 4 और मोर देन 4 स्टेट, 6% वोट शेयर मिले आपको 4 या फिर 4 से अधिक राज्यों में, विधानसभा या फिर लोकसभा कोई भी चुनाव में, और साथ साथ आपने 4 सीट्स जीत रखी हो, कहां पे? लोकसभा में 4 MP आपके हैं, खत्म का, दैट्स ऑल। अब वो किसी एक राज्य से आ रहे हैं, बहुत सारे राज्य से मैटर नहीं, बट ये दोनों एक साथ 6% प्लस 4 का कॉन्सेप्ट है। ओके, तो आपको कैसे रहना है? 6% प्लस 4। ओके, नाउ अब या तो ये हो जाए, ओके, सो दिस वाज फर्स्ट कंडीशन, और सो अगेन आई एम फोकसिंग ऑन दिस थिंग, और ओके, सो all the conditions are not compulsory, okay, they are saying or it means ki either this or this, 2% seats in Lok Sabha, not less than 3 state। लोकसभा में जितनी भी सीटें हैं उसका 2% सीटें अगर आपके पास है, ठीक है, मतलब लोकसभा में जितनी भी सीटें हैं 543 सीट्स हैं, तो 543 में, ठीक है, 543 का 2% अगर आपकी सीट्स होंगी, ठीक है, किसी पॉलिटिकल पार्टी की मान लीजिए 12 सीटें हो गई, 12-13 सीटें हैं, so that political party can be declared as a national party but not less than 3 state। ओके, वो जो सीटें हैं, मान लीजिए 2% जो सीटें आपके पास आई, ठीक है, 543 का आप निकाल लीजिए 2%। ओके, यहां से 543 का 2% निकालिए तो करीबन 12 के आसपास पहुंचेगा वो, ठीक है, मोटे मोटे तौर पे 12, ठीक है, रफली जो फिगर पहुंचेगा 12 के आसपास, ठीक है, 2% निकालते आप लोगों को आता हुआ, ठीक है, फाइन। सो मल्टीप्लाई बाय 2 करें, डिवाइडेड बाय कर दीजिएगा, ठीक है, तो हो जाएगा, फाइन। सो ये सॉरी डिवाइड बाय 102 करना पड़ेगा, ठीक है, फाइन।
सो डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है फाइन। सो उस तरीके से आप यहां से 2% निकाल सकते हैं। सो 12 सीटें जो है 2% सीट जो है अगर लोकसभा में है, बट दे मस्ट बी फ्रॉम मोर देन 3 स्टेट। ओके, ये नहीं कि किसी, जैसे अगर हम बात करें जैसे AIADMK है या फिर DMK है, सो दे हैव अ लॉट ऑफ what you can say seats in the Lok Sabha, but they all are from a single state। जैसे अगर हम बात करें बेसिकली जो आपका जगन मोहन रेड्डी की जो पॉलिटिकल पार्टी है YSR कांग्रेस, ओके, YSR कांग्रेस की बहुत सारी सीटें लोकसभा में, ओके, इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट पार्टी इन द लोकसभा, बट all the seats are coming from a single state and that's why they are not national party। तो यहां पे कंडीशन रखनी पड़ेगी 2% सीट्स तो चाहिए, बट वो तकरीबन 3 से ज्यादा राज्यों में, 3 या फिर 3 से ज्यादा राज्यों में मिलाकर जो 2% सीट्स हैं, मतलब जो एमपीज आपको पता है अलग अलग राज्यों से चुने जाते हैं, वो बेसिकली पार्लियामेंट में जाके बैठते हैं, तो लोकसभा में जो सीट्स भरी हैं वो मोर देन लेस। एंड उसके बाद एक और कंडीशन, द पार्टी इज रिकॉग्नाइज्ड एज अ स्टेट पार्टी इन एटलीस्ट 4 स्टेट। ओके, पार्टी इज रिकॉग्नाइज्ड एज स्टेट पार्टी इन एटलीस्ट 4 स्टेट, 4 राज्यों में उसे राष्ट्र बेसिकली राज्य पार्टी का दर्जा दिया गया। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। ओके, तो ये सबसे सिंपल प्रोविजन है जिसमें अगर मान लीजिए एक पॉलिटिकल पार्टी जैसे कि आम आदमी पार्टी के साथ में, ओके, तो आम आदमी पार्टी को 4 राज्यों में स्टेट पार्टी का दर्जा मिल गया, तो सीधी तरीके से वो क्या बन गई, आपकी एक प्रकार से नेशनल पार्टी बन गई। ठीक है, सो दीज आर द 3 क्राइटेरियाज एंड अगेन एवरीवेयर इट इज क्लियरली रिटन और है। ठीक है, इनमें से कोई एक, not all the conditions are required, any one of the condition, okay, if a political party crosses any one of the condition they will be declared as a national party, मतलब उनको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दे दिया जाएगा। ठीक है, चलिए अब मैं फटाफट आपको बस ये बता देता हूं कि आप आम आदमी पार्टी की और राष्ट्रीय पार्टी बनी, सो उसके कारण ये है कि वो बेसिकली 2012 की पार्टी है, 12 पॉलिटिकल पार्टी बनी, दिल्ली, पंजाब, गोवा एंड गुजरात। ओके, इन 4 राज्यों में उसे राज्य पार्टी का दर्जा मिल चुका है। ओके, एंड दैट्स व्हाई, सो अकॉर्डिंग टू द रूल नंबर 3, according to the rule number 3, आम आदमी पार्टी has became a national party। ओके, आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बन गई। तो इन तीनों में से कोई भी एक रूल, कोई एक भी अगर आप क्वालिफिकेशन पार करेंगे तो आप राष्ट्रीय पार्टी बन जाएंगे, इतना सिंपल सा रूल है। सो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, 6% प्लस 4 सीट्स। ओके, यहां पे क्या 2%, ओके, 2% सीट्स इन द लोकसभा, ओके, एंड 4 स्टेट्स में स्टेट पार्टी इन द 4 स्टेट, दैट्स ऑल। कितना सिंपल सा रूल है, ज्यादा कुछ कठिन है नहीं। ठीक है, बाकी इसके कुछ फायदे भी हैं। अब राष्ट्रीय पार्टी की हम बात तो करते हैं, पर इसके फायदे क्या है, तो ऑब्वियसली बात है, आपका इलेक्शन सिंबल होगा, आपको इलेक्टोरल रोल मिलेगा जो आपने पढ़े हैं। ठीक है, सिंबल आपका रिजर्व रहेगा, एक पार्टी सिंबल मिलेगा, आपका कंटेस्ट इलेक्शन अक्रॉस द पार्टी इन फील्ड कैंडिडेट इन एनी स्टेट। ओके, नेशनल पार्टी के रूप में आप पूरे देश भर में आप चुनाव लड़ सकते हैं। स्टार कैंपेनर मिलते हैं, 40 स्टार कैंपेनर। ओके, सो अगर आप राष्ट्रीय पार्टी है तो आप 40 स्टार कैंपेनर, अगेन उसका एक्सपेंस जो है आपकी पॉलिटिकल पार्टी के एक्सपेंस में नहीं जोड़ा जाएगा। फाइन, कैंडिडेट वाइज पार्टी विद द नेशनल स्टेटस, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, यहां है पूरा खेल। ठीक है, दे गेट लैंड फ्रॉम द गवर्नमेंट टू बिल्ड इट्स हेडक्वार्टर इन द नेशनल कैपिटल। मतलब कहां, दिल्ली में अपना हेडक्वार्टर बनाने के लिए जगह मिलती है, यहां है असली लड़ाई। तो अभी जो मुद्दा बढ़ा है इसी पे तो बढ़ा है कि सीपीआई और टीएमसी का जो बंगला है वो छिनने वाला है। ठीक है, ये राष्ट्रीय स्तर का जो हेडक्वार्टर बनाने की जो परमिशन है वो छिनने वाली है, और ये बड़ा खेल है, बहुत बड़ा। ठीक है, सो पार्टी विद द नेशनल स्टेटस गेट लैंड फ्रॉम द गवर्नमेंट टू बिल्ड इट्स हेडक्वार्टर एंड पार्टी इज गिवन 2 सीट्स टू द इलेक्टोरल, 2 सेट्स ऑफ इलेक्टोरल रोल्स ड्यूरिंग द रोल रिवीजन आल्सो। ओके, मतलब बेसिकली इलेक्टोरल रोल मिलता है कि चुनाव बोल सकते हैं आप मतदाता सूची। इलेक्टोरल रोल का मतलब क्या होता है, मतदाता सूची, कि किसी भी क्षेत्र में भाई कौन कौन मतदाता है जिससे आप उनसे संपर्क कर सके और उनके अपनी बात बता सके। सो दीज आर द एडवांटेजेस। ओके, इसको आप अच्छे से एक बार गो थ्रू करके पढ़ भी सकते हैं पॉज करके कि क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं राष्ट्रीय पार्टी होने के। सबसे बड़ा एडवांटेज तो आपको पता है कि, अच्छा एक चीज और आपने एडवांस सुना होगा कि जो राष्ट्रीय पार्टी होती है, दोज हु आर रिकॉग्नाइज्ड पार्टी, वो उनको नेशनल टेलीविजन पे, जैसे डीडी न्यूज है, ऑल इंडिया रेडियो है, यहां पे भी अपना प्रचार करने का एक पर्याप्त वक्त मिलता है। ठीक है, एट द टाइम ऑफ इलेक्शंस। सो इस तरीके की कुछ चीजें जो है राष्ट्रीय पार्टी होने के एडवांटेजेस है, तो इनको अच्छे से याद रखना पड़ेगा आपको, बिकॉज ये भी क्वेश्चन में पूछ सकते हैं कि व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ बीइंग अ नेशनल पार्टी इन इंडिया। भारत में एक राष्ट्रीय पार्टी होने के क्या क्या फायदे हैं, कथन लिख दिए जाएंगे, आपको उसमें से सही कथन ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, चलिए, सो बस आखिरी में आप सभी के लिए एक बहुत शानदार खबर यह है कि टेक्स्ट बुक अभी चला रहा है, एक ईयरली टेक्स्ट बुक पास जो है 224 रुपीज में मिल रहा है, जिसमें आप अनलिमिटेड टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस कर सकते हैं, जितना चाहे उतना मॉक टेस्ट लगाएं, प्रैक्टिस करें, अपने प्रिपरेशन को स्ट्रांग करें। सो इस मेरा कूपन कोड भी यूज कर सकते हैं, जिसमें आपको इस प्राइस पे ये टेक्स्ट बुक ईयरली पास मिल जाएगा। तो ये ऑफर 2-3 दिन तक है,
फटाफट इस ऑफर को 18 तारीख तक यह ऑफर चलेगा, ठीक है। 18 अप्रैल तक ये ऑफर अवेलेबल है, तो 18 अप्रैल तक इसको एक्सेस कर लीजिए और अपनी प्रिपरेशन को मजबूत बनाना स्टार्ट कीजिए टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म के साथ में। और टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग का जो यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपकी कोई भी वीडियो मिस ना हो। लगातार देखते रहिए, नॉलेज को इंक्रीज करते रहिए और अपने दोस्तों को भी नॉलेज को फैलाते रहिए, शेयर करते रहिए, ठीक है। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप की ऑल द थिंग्स आर क्लियर। एंड जाते जाते आप सभी के लिए एक होमवर्क क्वेश्चन भी है, ठीक है। ऐसे नहीं छोड़ूंगा, आप वीडियो देखेंगे उसके बाद एक होमवर्क भी करना पड़ेगा। होमवर्क क्वेश्चन क्या है? हाउ मेनी पार्टीज हैव नेशनल पार्टी स्टेटस इन इंडिया करेंटली? आज के वक्त में वर्तमान में कितने दलों के पास राष्ट्रीय दल का दर्जा है? और कमेंट बॉक्स में आपको आंसर देना है, ठीक है। क्वेश्चन लिखा हुआ है 9, 8, 7, 6 कितने दल जो है आज के वक्त में राष्ट्रीय दल का दर्जा अभी है आज के हिसाब से, मतलब जो करंट इंफॉर्मेशन उसके हिसाब से, ठीक है। सो दिस इज योर होमवर्क क्वेश्चन। आई होप यू गाइस मस्ट हैव एंजॉयड दिस वीडियो। So please do share this video and please do provide the answer in the comment box, okay? अपना आंसर जो है होमवर्क क्वेश्चन है कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा और आपका वीडियो कैसा लगा ये भी बताइएगा और अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। थैंक यू एवरीवन।